हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जेएलओ में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2013 का है। इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, मतलब 25-25 क्वेश्चन अगर लिया जाए तो 75 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज 25 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन तैयार कर रख लीजिए आप लोग। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में एक गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यात्रा समय को छोड़कर। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 जो हमने बताया था उसमें बता रखा है, इसीलिए देखिए फिर से नया क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछ लिया गया। आपको याद होगा पार्ट 3 में हमने इसका जिक्र किया था, इसमें ऑप्शन भी था वहाँ पर, तो मैंने इसीलिए आपको बता रखा है कि जो 4 ऑप्शन होंगे चारों को देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे। इसका सही जवाब होगा 24 घंटे। ये कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन? तो ये आपका आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन निवारक निरोध संबंधी कानून पारित कर सकता है? केवल संसद, केवल राज्य विधायिका, उपरोक्त दोनों, केवल राष्ट्रपति। तो कौन होगा? उपरोक्त दोनों होंगे। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका दोनों को यह पावर दिया गया है कि निवारक निरोध संबंधी कानून वो पारित कर सकें। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये बताइए, निवारक निरोध संबंधी जो आपका कानून है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो विषय है निवारक निरोध, ये संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका इससे संबंधित बन सकता है। ठीक है, अब निवारक निरोध का प्रावधान किया कहाँ गया है? तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 22 के, जब आप पढ़ते हैं क्लॉज 3 से लेकर 7 तक, तो यही पूरा आपका निवारक निरोध से संबंधित यहाँ प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 29 से 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो ये किस में प्रदान की गई है? आर्टिकल 25 में की गई है। 25 क्या है, ये कहाँ प्रावधान है? तो जब हम फंडामेंटल राइट में 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं, उसमें से एक अधिकार आपका होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रावधान करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक प्रावधान करता है। 25 में कैसी स्वतंत्रता आपको दी गई है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि खाली स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है, इस स्वतंत्रता पर रोक भी लगाई गई है। किस प्रकार की रोक? 3 तरीके की आप पर रोक लगाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। पहला लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार जिसे हम नैतिकता भी कहते हैं, और तीसरा स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं 29 का क्लॉज 1, 29 का क्लॉज 2, 30 का 1, 30 का 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 30 का क्लॉज 1। ठीक है, ये सब चीज़ें देखिए मैं ऑलरेडी पार्ट 3 में आपको बता रखा हूँ। क्वेश्चन आया था, मैंने पूरा डिटेल में बताया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा?
आपके ऑप्शन है 29 का क्लॉज 1, 29 का क्लॉज 2, 30 का क्लॉज 1, 30 का क्लॉज 2। और सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा 29 का क्लॉज 1। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब मैं डिटेल में और आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। पार्ट 3 देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। कहाँ पेश कर सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला न्यायालय में अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या लास्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो कहाँ करेगा? दोनों जगह आप कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट में कर लें चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में कर लें। ठीक है, हाई कोर्ट में आप जब जाते हैं तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जब आप जाते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवैध कारावास के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, अधिकार प्रेक्षा रीट, परमादेश रीट, प्रतिषेध रीट। तो कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। मैंने रीट के विषय में भी आपको पढ़ा रखा है, ना आपने पढ़ा हो तो फिर से एक बार मेरी वीडियो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि CRPC में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के समान है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रीट लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है? देखिए, रीट से 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए आपसे। ठीक है, तो इसलिए रीट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आपके ऑप्शन है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परमादेश। परमादेश क्या होता है कि किसी काम को करने या न करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो वही आदेश क्या होता है? परमादेश होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निषेधक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, पंचम भाग में और षष्ठम भाग में। तो किस में है? ये आपका है चतुर्थ भाग में। ठीक है, क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व। बाकी भाग कौन से हैं? तीसरा भाग आपको पता ही है, मूल अधिकार से है। पांचवा भाग जो है ये किससे है? ये संघ से संबंधित है। और छठवां भाग किससे है? ये आपका राज्य से संबंधित है। टोटल भाग आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 22 भाग हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति तत्व नहीं है? देखिए, राज्य के नीति तत्व से भी कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट हुआ, राज्य के नीति तत्व है, मूल कर्तव्य है, ये तीनों बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति तत्व नहीं है? अब देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका क्या काम है? आप ये देखिए क्या है पहले। समान सिविल संहिता, ठीक है, ये है, ये कहाँ है? 44 में है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये कहाँ है? ये आपका 39 का कैपिटल ए पढ़ते हैं आप, उसमें है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, ये कहाँ है? ये आप पढ़ते हैं 48। ठीक है, ए कैपिटल ए, ये यहाँ है। अब है प्राइवेट उद्योगों को सहायता, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यही नहीं है। ठीक है, अब देखिए 39 ए हुआ, 48 ए हुआ, ये कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मादक पेयों तथा हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध किया गया है? तो ऑप्शन आपके हैं आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। तो ये किस में किया गया? सही जवाब इसका क्या होगा? आर्टिकल 47 में किया गया है। ठीक है, ये जवाब आर्टिकल 47। बाकी जो आर्टिकल हैं उसको देख लीजिए आप। आर्टिकल 46 क्या कहता है? 46 यह कहता है कि SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी वृद्धि का प्रावधान करता है। ठीक है,
आर्टिकल 48 क्या करता है? आर्टिकल 48 ये कहता है कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। वहीं आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अब ऑप्शन इसके हैं, सही है ये, गलत है, आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत, लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन ए सही है। देखिए जब आप जहाँ से भी सॉल्व कर रहे होंगे हो सकता है कि आपका ऑप्शन जहाँ सी दिया हो तो ये गलत होगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा, ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो कौन इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन आपका ए है, ये 15, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है भाग 10, 5, 15, 17 से, ठीक है। 17 में क्या दिया गया है? आपका राजभाषा दी गई है 17 में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है उसको देख लेते हैं। ये क्या है? इसमें दिया गया है निर्वाचन दिया गया है। वहीं इसमें क्या दिया गया है? भाग जो 18 हमारा है ये क्या है? ये आपात उपबंध से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसमें। अब देखिए इसमें केस लॉ दिया है और इधर आर्टिकल दिया है, इसको हमें सुमेलित करना होगा। हमदर्द दवाखाना, इसका क्या होगा? ये हमदर्द दवाखाना किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 से संबंधित है। केदारनाथ का वाद, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्टिकल 20 से संबंधित है, ठीक है। सर्रा मुदगल का वाद, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 से संबंधित है। पीवी नरसिम्हा राव का वाद, ये किससे संबंधित है? ये आपका 105 से संबंधित है। अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यही सी होगा। इसमें 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? आपात उपबंध से, निर्वाचन प्रक्रिया से, संघ लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका निर्वाचन प्रक्रिया से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है? निगम कर, न्यास और न्यासी, गैस और गैस संकर्म, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यास और न्यासी, यही आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकेगा? अब क्या ऑप्शन है? हाँ सही बात है, नहीं, तीसरा ऑप्शन हाँ परंतु 3 महीने की अवधि के लिए, लास्ट हाँ परंतु 6 महीने की अवधि के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि हाँ परंतु 6 महीने की अवधि के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की फिर डॉट 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 की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद विधि द्वारा, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था ये वाला कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकेगा, ये कहाँ से पूछा गया, किस आर्टिकल से? तो ये आपका आर्टिकल है 164 क्लॉज 4। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है, कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति द्वारा, सभी राज्यों के राज्यपालों द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता।
देखिए ध्यान से पढ़िए, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया उसी में एक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद होगा। उसी में मैंने पूरा चीज़ बताया कि किस आपके ऊपर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 3 आधार हैं, ये आर्टिकल 25 से क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता से 3 आधार क्या बताया हमने, लोक व्यवस्था है, सदाचार या इसको हम कहें आपका नैतिकता है, ठीक है, और लोक सदाचार यहाँ पे, ठीक है, लोक सदाचार या हम कहें सदाचार। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा। इन्होंने क्या पूछा, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नहीं में क्या आ जाएगा, राज्य की सुरक्षा। इन तीनों ही आधार पर 1 2 3 ये तीनों ही आधार पर क्या किया जाता है, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, कितना होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2 वर्ष होता है। क्लियर? कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ये कहाँ से पूछा गया है, किस आर्टिकल से पूछा गया है, तो ये आपका आर्टिकल है 224, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, वहाँ से पूछेगा। 224 जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि आय से भिन्न आय पर कर संबंधित है, ये किससे है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, दोनों से या संघ सूची। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये संघ सूची से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, यह संबंधित है किस आर्टिकल से, 352 का 1, 352 का 2, 354, 355। तो ये किससे संबंधित है, आर्टिकल आपका 355। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, आपके ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। मैंने आपको बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली बार कि बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है, नहीं ये पूछा गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये तो भीमराव अंबेडकर मैंने वहाँ बताया था, मैंने वहाँ स्थायी अध्यक्ष का कोई बताया था, अस्थायी अध्यक्ष कोई बताया था। अब देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आप ये क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन पढ़ के खाली एक टिक करके आगे मत बढ़िए, आप 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ठीक है, उसी में आप लिखते रहिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन की जो है संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है। आगे आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष के विषय में, तो स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, 2 दिन बाद इनको बनाया गया था। तो इस तरह ये हमारा 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपने वीडियो न देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन नाम का वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसी में पूरे आपके जो MCQ हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।